बहुत कंजूस था। किसी गांव में, ये गांव में क्या था, व्यापारी रहता था, वह बहुत कंजूस था। कंजूस कौन था? कभी वह व्यापार के उद्देश्य से निकट के गांव में गया था, वह व्यापार के लिए, व्यापार के बाद घर लौटा। किसी व्यापार के लिए एक अपने गांव से निकट गांव में गया था और व्यापार करके वहां से अपने घर लौटा, ठीक है ना। वह जब अपने खजाने को देखता है तो उसे लगा कि उसमें रखा गया थैला ही नहीं है। जब वो अपने खजाने को देखता है, व्यापार कर लौटा तो अपने खजानों को देखा तो देखा कि खजाने में थैले नहीं है, ठीक है। उसमें व्यापार से प्राप्त 4000 रुपये थे। उसमें जो व्यापारी किया था तो कितना रुपया था? 4000। कितना रुपया? 4000, ठीक है। उसके याद किया कि गांव आने तो खजाने में थैली थी, इसलिए गांव में ही गिरा है, याद किया था। जब हम गांव से लौटे थे ना तो उसमें क्या थैली थी, जब घर आए तक थैली नहीं है। इससे मतलब स्पष्ट हो रहा है कि गांव में थैली गिरा हुआ है, ठीक है। और किसी को भी मिला होगा, वह गांव के मुखिया के पास जाकर निवेदन किया, हो गया। उसके बाद गया गांव के पास, मुखिया के पास गया और निवेदन किया, हे मुखिया जी देखिए ना, ऐसे बात है, मैं व्यापार करने गया था और वहां से जब चला, जब घर आए, हाँ व्यापार मतलब कुछ व्यापार मतलब कोई भी वस्तु खरीद बिक्री, जैसे व्यापार गाँव का धान खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं ना, उस तरह व्यापार मतलब गाँव में कुछ खरीदना बढ़िया, ठीक है ना। तो मुखिया जी के पास गए और गया और बोला, ठीक है, कौन बोला? व्यापारी। देखिए मुखिया जी ऐसे बात है, मैं गाँव गया था और वहां से जब लौटा घर आया तो देखा कि मेरे पास थैला नहीं है। उस थैला में कितना रकम है? 4000 रुपया है, ठीक है ना। इस संबंध में गांव में घोषणा की जाए, ठीक है। इसके संबंध में गांव में घोषणा की जाए, जो किसी के पास मिला हो उसे कृपया लौटा दे, ठीक है। उसके कथानुसार ढोल बजाकर घोषणा की गई, जो उस थैली को खोजकर ला कर देगा उसे 400 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो मुखिया जी क्या किए कि ढोल के साथ ढोल बजाकर और क्या किए, अपने पंचायत में प्रचार करा दिए, ठीक है। जो थैला ला कर देगा उसे 400 रुपया इनाम दिया जाएगा, ठीक है। संजोग से किसी बूढ़े को वह थैली मिली थी, लेकिन भयभीत होकर उसने सोचा कि यदि यह बात दूसरे को कहती हूँ तो मुझे ही चोर मान लेगा। तभी वह घोषणा सुनाई। वह शांतिचित मुखिया के पास जाकर वह थैली उसने देते हुए बोला कि मंदिर से लौटते समय राह में यह थैला मुझे मिली, ठीक है। संजोग से क्या हुआ कि उसी गांव में एक बूढ़े को वो थैला मिल गया था और बूढ़े किसी से नहीं कह रहा था, ताकि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि चुराया है ना, इसको मिला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जाकर क्या क्या बूढ़े ने मुखिया जी को दे दिया जी, हमको जब हम आ रहे थे तो मंदिर के पास गिरा हुआ मिला था, ठीक है ना। इसमें क्या है, यह भी मुझे नहीं देखा गया। बूढ़ा बोला, इसमें क्या है, मैं भी नहीं देखा, ठीक है। घोषणा सुनते ही मैं चली आई हूँ। इसके मालिक को यह थैला दे दे, जिसका है उस मालिक को यह थैला दे दीजिए मुखिया जी, ठीक है। उसके बाद गांव का मुखिया उसकी सत्यनिष्ठा से संतुष्ट हो गया। उसने बूढ़े का अभिनंदन करने के उस व्यापार को लाने के लिए नौकर भेज दिया, ठीक है। अब बूढ़े को ईमानदारी से क्या हुआ, मुखिया जी क्या हुए कि पसंद हो गए, ठीक है ना। और उस ईमानदारी को देखते हुए क्या कि उसको व्यापार को बुलाए, किसको, जिस व्यापार का थैला गिरा हुआ था, व्यापार क्या था, कंजूस था, ठीक है ना। तो उसको बुलाए मुखिया जी, ठीक है। इस बात को जानकर अति प्रसन्न व्यापारी दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास आया। उसको थैली देते हुए मुखिया बोला, यह महोदय धन्यवाद के पात्र है, इस समय आपको कर्तव्य है कि इन्हें 400 रुपया दे दे। अब मुखिया जी थैली दिए उनको, किनको दिए? व्यापारी को। और मुखिया जी बोले व्यापारी से, देखो तुम्हारा तो थैला मिल गया, अब तुम इसको 400 रुपये इनाम रखा है, रखे हैं लोग, उसको क्या किए 400 रुपये इनको बूढ़े व्यक्ति को दे दीजिए। किसको बोले? व्यापारी से मुखिया जी बोले, ठीक है। यह सुनकर कंजूस व्यापारी सोचा, मुझे धन मिल ही गया। अब बूढ़े कौन सोचा? व्यापारी ने सोचा, कंजूस व्यापारी ने, अब तो हमको धनवा मिल ही गया, ठीक है। इसमें से 400 रुपया कैसे दूं, इसके लिए कोई उपाय निकालता हूँ। तो कंजूस था, ठीक है। 400, ठीक है। अब सोचा, देखो 4,000 रुपया गुम हो गया था। मुखिया जी से कहा, मुखिया जी ढोलक से डुगी पिटवा कर ना पूरा पंचायत में कहे, और उसको क्या हुआ, थैला मिल गया। और जब थैला उसके हाथ से गया, किसके पास? व्यापारी के पास। तो बोला मैं अब इसमें 400 रुपया कैसे दूं,
हाँ 400 रुपया अब इसको कैसे दूं, कोई उपाय निकालता हूँ। उसके मन में एक विचार आया, उसने उस थैली को सबके सामने खोलकर गिनती की। बाद में बोला कि इस थैली में 4400 रुपये थे। बाद में बोला इस थैली में तो 4400 रुपया थे, ठीक है। अभी इसमें 4000 रुपया ही है। निश्चय ही इस बूढ़े द्वारा इस रुपये निकाला गया है। उपहार की राशि उसे स्वयं ले लिया है। उपहार की राशि उसने स्वयं ले लिया है। तो आप सोचो, और किसी के पास अगर 4000 रुपया मिले, 4400 रुपया मिला, तो 400 निकाल के 4000 दे देगा? कोई देगा? ईमानदार व्यक्ति कोई देगा? उसको पूरा सोचेगा रख ले, बीमार रहता तो हाँ, बीमार हो कोई होता तो कोई देगा 1 रुपया, सोचा पूरा रख लेते। हाँ, अकेला मिला कोई देखा थोड़ा है कोनो का? ईमानदारी से दे दिया। बनिया की झूठी बात से जब बुढ़ी उदास हो गई, तो बुढ़ी औरत जैसी क्या थी, उदास हुई। दुख पूर्वक उसने कहा, अरे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने थाली नहीं खोली। यदि उस धन को चुराने की मेरी इच्छा रहती तो मैं यहाँ के वाकर थैली देती। सत्य बात, किसी को थैला मिल जाए और कोई उसको चुराएगा ना, चुराने को सोचता 100, 200, 50 रुपया और 5000 रुपये मिल जाए, 50 रुपये मिल जाए, उसको कोई कहे तो 4000 निकाल लिया है तुम इसमें से, उसको चुराने की इच्छा था, तो चुरा थोड़ा ले गया था, उसको मिला था, तो पैसा लौटा था कभी नहीं लौटा था। हाँ, मुखिया समझ गया कि यह बनिया सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि झूठा तथा शैतान भी है। तो मुखिया जी समझ गए कि ससुरी व्यापारी जो है यह कंजूसी नहीं, यह लालची भी है ना, लालची भी है, बेईमान भी है, झूठ बोल रहा है ना। इसके लिए थोड़ा सोचकर उसने कहा, आपको पहले ही कहना चाहिए था कि थैली में 4400 रुपये थे। बनिया बोला, मैं तब भूल गया, मैं तो भूल गया था। इसके पहले क्या मुखिया जी से बोल दिया था 4000 रुपये था, जब थैला मिला तो बोल रहा 4400 ना। तो मुखिया जी बोले तुमको पहले नहीं कहना चाहिए कि 4400 रुपये था मेरे थैले में, अब कैसे बोल रहा है? तो बनिया बोला सर हम भूल गया था, इसमें 4400 रुपया था ना, 4000 बोले थे, ठीक है। यह सुनकर मुखिया क्रोध से बोला, इस प्रकार आप इस थैली के स्वामी नहीं है। इस समय आप थैली के स्वामी नहीं है। हो सकता है आपको जो 4000 थैला आपके ऊपर आपके थैला में 4400 रुपया था, तो वो कहीं और उन्हें उठा लिया होगा। 4000 इसमें है, इसके मतलब आपका नहीं है, किसी और का है। अब इस थैला का हकदार ये बुढ़िया हुई, ठीक है। देखो इसका आगे, ठीक है। यह सुनकर मुखिया क्रोध से बोले, इस प्रकार आपको इस थैली में स्वामी नहीं है। इसकी थैली का आप स्वामी, इस आपकी मालिक ही नहीं है। इस थैली का आप स्वामी नहीं है। आज मेरा भी थैला खो गया जिसमें 4000 रुपये थे। मुखिया जी बोले एगो हमरो थैलवा खो गई जेबे 4000 रुपया रहे ना, इसलिए यह मेरा थैला है। ऐसा कहकर उसने उस थैली को ले लिया। कठिनाई से प्राप्त हुई धन को हाथ से जाते हुए जानकर वह लोभ व्यापारी विलाप करने लगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितना कंजूस था, 4000 रुपया था, 400 रुपया देने के लिए बोल दिया कि 4400 रुपया था। झूठ बोला, इसको 4000 रुपये वो भी नहीं मिला। मुखिया जी रख लिया, बोला कि हमरो वो थैलवा खो गया था ना, हमरो खो गया था।